हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और आज हम पढ़ेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैक्रो एनवायरनमेंट जो है, मैक्रो एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज को और बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पे। इसमें फैक्टर्स जो होते हैं वो टिपिकली आउटसाइड होते हैं या फिर डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मगर इनका इम्पैक्ट जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है ऑपरेशन और बिजनेस की स्ट्रेटजी के ऊपर। अब सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को और बिजनेस के बिहेवियर को और कंज्यूमर के बिहेवियर को। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक रेट होता है जिसमें कि ये देखा जाता है कि इकोनॉमी की एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग कितनी हो रही है। ये हमें बताता है कि इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और इसमें जब हाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये टिपिकली इंक्रीज करता है कंज्यूमर की स्पेंडिंग को और बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को। जब हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करता है और बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। वहीं पे ही जब रिसेशन आता है, जब कम इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट एक रेट है जिससे कि हमें पता चलता है कि जनरल प्राइस क्या है गुड्स और सर्विसेज का और कितने रेट से वो राइज कर रहा है, कितने रेट से वो बढ़ रहा है। अगर हाई इन्फ्लेशन रेट है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है और इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस की कॉस्ट पे। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट। तो इस ये कॉस्ट होती है जिससे कि हम पैसा कितना उधार ले सकते हैं उसकी कॉस्ट होती है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होते हैं तो ये कम कर देता है कंज्यूमर की स्पेंडिंग को, कि कंज्यूमर कम स्पेंड करता है, कम शॉप करता है और इंक्रीज करता है ये बिजनेस की ओवरऑल कॉस्ट को। और इसकी वजह से जब लो रेट होते हैं, जब इंटरेस्ट के लो रेट होते हैं तो ये सिमुलेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादा। अब इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है ये इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर की परचेज पावर को, बिजनेस की कॉस्ट को और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। तो कंपनीज को अडेप्ट करना होती है ऐसी स्ट्रेटजीज या फिर स्ट्रेटजीज जिससे कि ये इकोनॉमिक साइकिल में अच्छे से परफॉर्म कर पाए और एडजस्ट कर पाए अपने प्राइसेस को, मैनेज कर पाए अपनी कॉस्ट को, एक्सपेंसेस को और प्लान कर पाए ग्रोथ के लिए और कंट्रैक्शन के लिए भी, रिसेशन के लिए भी प्लान कर पाए। नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। इसमें सोशल और कल्चरल फैक्टर्स आते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, प्रेफरेंस को और मार्केट के ट्रेंड को। इसकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो डेमोग्राफिक आता है सबसे पहले। इसमें करेक्टरिस्टिक देखी जाती है पॉपुलेशन की, जैसे कि एज, जेंडर, इनकम का लेवल क्या है, एजुकेशन क्या है। तो डेमोग्राफिक ट्रेंड जो है ये हेल्प करता है बिजनेस को टारगेट करने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज इफेक्टिवली। नेक्स्ट आता है कल्चरल नॉर्म एंड वैल्यू। तो इसमें जो बिलीफ होते हैं, वैल्यू होती है या फिर कस्टम होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर के बिहेवियर को और प्रेफरेंसेस को। इनसे हम समझ सकते हैं कि कल्चरल में डिफरेंसेस क्या क्या हैं जो कि क्रूशल होता है ग्लोबल मार्केट के लिए और लोकल मार्केट स्ट्रेटजीज के लिए भी। नेक्स्ट आता है लाइफ स्टाइल चेंज। इसमें देखा जाता है कि पीपल अपना गुजर बसर कैसे करते हैं और अपना टाइम कैसे व्यतीत करते हैं वो। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि उनकी जैसे कि इंक्रीज्ड हेल्थ कॉन्शियसनेस के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजिटल लाइफ स्टाइल भी बढ़ता जा रहा है। अब इन चेंजेस की वजह से नई नई मार्केट की अपॉर्चुनिटीज बनती रहती हैं। नेक्स्ट आता है सोशल ट्रेंड। सोशल ट्रेंड में हम ये देखते हैं कि सोशल बिहेवियर क्या क्या है और एटीट्यूड क्या है कंज्यूमर के, और ये एनवायरमेंटल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ भी होता है और इसमें सोशल जस्टिस कंसर्न भी आते हैं। ये अफेक्ट करता है कस्टमर की चॉइसेस को और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट जो जो सोशियो कल्चर फैक्टर जो होते हैं
ये इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में। मार्केट के लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बनती हैं इसके लिए, और ये अफेक्ट करती है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को। और कंज्यूमर कितना एंगेज है मार्केट के अंदर, इसे भी अफेक्ट करता है। अब इसमें कंपनीज जो होती हैं उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए कल्चरल और सोशल ट्रेंड के लिए, जो कि जिसकी वजह से ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो ऑफर कर रहे हैं वो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है और सोसाइटल वैल्यूज के मुताबिक है। नेक्स्ट आते हैं कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। तो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में ये देखा जाता है कि नेचर और एक्सटेंट क्या है कंपटीशन का एक इंडस्ट्री के अंदर, और इसमें फोर्सेस होती हैं जो कि कंपेटिटिव डायनेमिक्स को शेप करती हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इसमें इंडस्ट्री स्ट्रक्चर आता है सबसे पहले। तो इसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री देखी जाती है कि इंडस्ट्री का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। इसमें नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपेटिटर के कितने कंपेटिटर हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और कंपेटिटिव इंटेंसिटी क्या क्या है कि कितने कंपटीटर का कितना कंसंट्रेशन है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आता है कंपेटिटिव पोजीशनिंग। तो कंपनीज को अपना प्रोडक्ट किस तरीके से पोजीशन करना चाहिए कि वो कंपेटिटर्स के रिलेटिव रह सकें अपने प्राइस में, क्वालिटी में और डिफरेंशिएशन में। नेक्स्ट आता है कंपेटिटर स्ट्रेटेजी। ये टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि कंपनी द्वारा लागू करी कराई जाती हैं, जिसमें कि प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी आती है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आती है, प्रोडक्ट का इनोवेशन आता है और प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। नेक्स्ट आता है मार्केट ट्रेंड। तो इसमें देखा जाता है कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं मार्केट की कंडीशन में, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ सकता है या फिर कंज्यूमर की प्रेफरेंस बदल सकती है, जो कि अफेक्ट करता है कंपटीशन को। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो इसकी वजह से हम समझ सकते हैं, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट की वजह से हम समझ सकते हैं कि बिजनेस की क्या स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी और क्या क्या थ्रेट हैं। इसमें कंपनीज को कंटिन्यूअसली एनालाइज करना होता है कंपेटिटर्स के लिए, मार्केट ट्रेंड में के लिए एनालाइज करते हैं और एडजस्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज को और मेंटेन करते हैं एक कंपेटिटिव एज अपने बिजनेस के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो ये ग्लोबल फैक्टर होते हैं जो कि बिजनेस की ऑपरेटिंग को अफेक्ट करते हैं अक्रॉस नेशनल बॉर्डर के अपने ग्लोबली ये अफेक्ट करते हैं। और इसमें इंटरनेशनल ट्रेड आता है, इंटरनेशनल रेगुलेशंस आते हैं और जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी आती हैं। अब जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो पहली करेक्टरिस्टिक है ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट आता है, टैरिफ आता है, ट्रेड में जो बैरियर लगाए हुए होते हैं वो आते हैं, और ये अफेक्ट करता है कि गुड्स का फ्लो और सर्विसेज का फ्लो कैसा रहेगा कंट्रीज के बीच में। अब नेक्स्ट आता है जियो पॉलिटिकल रिस्क। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसमें आता है कि कितना स्टेबल एनवायरनमेंट है पॉलिटिकली, और इसमें कन्फ्लिक्ट आते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है। इसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस आते हैं जो कि इम्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के ऑपरेशन को और उनकी इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट आता है कल्चरल डिफरेंस। तो हर कल्चर दूसरे कल्चर से अलग होता है, तो वेरिएशंस देखे जाते हैं इसमें कल्चरल नॉर्म्स के अंदर। बिजनेस की प्रैक्टिसेस अलग अलग होती हैं तो वो देखी जाती है। कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो होती है वो हर कल्चर में, हर कंट्री में डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। तो इसमें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखा जाता है और ट्रेंड्स देखे जाते हैं कि हर रीजन में अलग अलग ट्रेंड जो है उन्हें देखा जाता है, जैसे कि ग्लोबल रिसेशन या फिर इमर्जिंग मार्केट ग्रोथ। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल फैक्टर जो हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट की एंट्री स्ट्रेटेजी को, और ये ग्लोबल सप्लाई चेन को अफेक्ट करते हैं और इंटरनेशनल मार्केटिंग को भी अफेक्ट करते हैं। इसमें कंपनीज को ऑपरेट करना होता है ग्लोबली, और ये नेविगेट करते हैं कॉम्प्लेक्स लॉज के अंदर, और ये अडेप्ट करते हैं कल्चरल डिफरेंसेस को। कल्चरल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ये अडेप्ट कर लेते हैं बिजनेस अपने आप को और मैनेज करते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क को। अब समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ा था। इसमें फैक्टर्स से जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट।
जो कि अफ़ेक्ट करता है ओवरऑल बिज़नेस की कंडीशन को और कंज़्यूमर के बिहेवियर को। फिर हमने सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट पढ़ा था, इसमें हमने देखा था कि डेमोग्राफिक ट्रेंड, कल्चरल नॉर्म, लाइफ़स्टाइल में जो चेंजेस आते हैं और सोशल ट्रेंड जो होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट की डिमांड को और कंज़्यूमर के प्रेफ़रेंसेस को। फिर हमने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखा था, इसमें हमने देखा था कि कॉम्पिटिशन का नेचर क्या होता है हर इंडस्ट्री के अंदर, और इसमें इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर भी देखा था हमने। इसमें हमने कंपेटिटर स्ट्रेटजीज देखी थी और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जाना था। अब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पढ़ा था हमने नेक्स्ट, जिसमें कि ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज का क्या इफेक्ट रहता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या होता है, कल्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं जो इम्पेक्ट करती हैं क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन और स्ट्रेटजी को। अब इन सबको हमने समझ के ये जाना है कि मैक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर होते हैं, ये हेल्प करते हैं बिज़नेस को कि वो एंटिसिपेट कर सके चेंज को, अडेप्ट कर सकें और बना सकें नई स्ट्रेटजीज़ को, और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें एक डायनेमिक और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।